प्रश्नावली 1। भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाते में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो 2 वर्ष पश्चात इसे कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी। यहाँ पर क्या दे रखा है, 150 रुपये प्रति माह की दर से क्या है, 2 वर्ष के लिए जमा करें, किसमें, आवर्ती जमा खाता में, और ब्याज की दर है 5%। तो हमको निकालना है क्या, 2 वर्ष पश्चात उसको कितनी धनराशि प्राप्त होगा। तो दिया है, लिख लेते हैं पहले। दिया है मासिक किस्त की राशि P बराबर 150 रुपये। मासिक किस्त की संख्या, मासिक किस्त की संख्या कैसे निकालेंगे, आवर्ती जमा खाता में जो किस्त होगा मासिक, मासिक मतलब प्रति महीने, 2 वर्ष में कितने महीने हो जाएंगे, 24 महीने, तो n क्या हो जाएगा, 24। ब्याज की दर, ब्याज की दर R क्या है, 5%। आवर्ती जमा खाते में ब्याज का सूत्र क्या होता है, ब्याज बराबर P इंटू R बटे 100 गुना 1/12 गुना ब्रैकेट में n इंटू n प्लस 1/2। ये सूत्र में मान रखते हैं। मान रखने पे क्या दे, P का मान दे रखा है अपने पास 150 रुपये, गुना दर दे रखा है 5/100 गुना 1/12 और माहों की संख्या है 24/2। ये लिख दिया, 24 गुना 25/2। तो ये 0 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, ये 1 कम 2 2 और 24 कितने बार में, 12 बार में आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौक 2 दूनी 4, और ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12। बचा क्या अपने, 5 गुणा 3 गुणा 25/2, 5 बचा यहाँ से 3 बटा 25 2, बस यही बचा। तो इसको हल करने पे क्या मिल जाएगा, बनेगा 375/2। ये आ गया हमारे पास ब्याज की 187 रुपये 50 पैसे। ये क्या हुआ, ब्याज। अब 2 वर्ष बाद बैंक से कितनी धनराशि, मतलब परिपक्वता राशि के बारे में पूछ रहा है। तो बैंक द्वारा भुगतान की गई राशि क्या हो जाएगा हमारा, जो मासिक किस्त है, मासिक किस्त कितना है अपना 150 रुपये, और कितने माह तक किया, 24 माह तक, प्लस ब्याज जो रहेगा वो। तो ये क्या हो जाएगा, 60 धन, ये टोटल अब निकालेंगे तो मिल जाएगा अपने को, अरे 1 0 और है यहाँ, 3600 तो इसका मूलधन ही हो गया, और टोटल ये ब्याज को जोड़ देंगे 187 रुपये 50 पैसे। तो टोटल हमारे पास कितनी राशि मिलेगी उसको, बैंक से 3787 रुपये 5 पैसे। तो उत्तर, करीम को बैंक द्वारा 3787 रुपये 5 पैसे की राशि प्राप्त होगी। रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यहाँ पर भी आवर्ती जमा खाता है, 200 रुपये प्रति माह बोल दिया, और वर्ष है 5 वर्ष कर दिया, और दर कितना कर दिया, 6%। तो जो दे रखा है पहले उसको दिया है लिख लेते हैं। हल दिया है मासिक किस्त की राशि, मासिक किस्त की राशि P दे रखा है 200 रुपये, मासिक
किस्तों की संख्या। तो मासिक किस्तों की संख्या n क्या है, यहाँ पर 5 वर्ष के लिए है, तो 12 पंचे 60, 60 माह हो जाएंगे। ब्याज की दर क्या दे रखा है, 6%। ब्याज हमको आवर्ती जमा खाते का सूत्र पता है, P गुना R/100 गुना 1/12 गुना n इंटू n+1/2। इस सूत्र में मान को रख देते हैं। P क्या है, 200 रुपये, गुना दर क्या है, 6/100 गुना 1/12 गुना 60 गुना 61/2। इसको हल करते हैं तो 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 2 एक कम 2, 2 तिया 6 और 1 0। तो बचा के यहाँ पर 30 गुना 61, 1830 रुपये। तो 1830 रुपये क्या हो गए, ये ब्याज हो गया। आप तो कि 5 वर्ष पश्चात बैंक द्वारा प्राप्त राशि। ये क्या हो जाएगा, जो अपना मासिक, जो पहले जो मेरा मेन मूलधन रहेगा और प्लस ब्याज। तो मूलधन कैसे निकल जाएगा, जो मासिक किस्तों की संख्या और दूसरा मासिक किस्त जितना है उन दोनों का गुणा। तो मासिक किस्त कितने, 60 मासिक किस्त है और 200 रुपये, तो इतना क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा प्लस ब्याज 1830 रुपये। 0 0 और 6 दूनी 12, 12,000 रुपये मूलधन हो गया और 1830 ब्याज, 13,830 रुपये। इतना राशि प्राप्त होगा उसको 5 वर्ष पश्चात। क्वेश्चन नंबर 3, रोहन ने डाकघर में 50 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे कितना धन मिलेगा। यहाँ भी आवर्ती जमा खाता वाला सवाल है, तो पहले दिया है लिख लेते हैं। दिया है जो मासिक किस्त की राशि है, मासिक किस्त की राशि क्या दे रखा है, राशि है 50 रुपये। दर दे रखा है 5%। मासिक किस्तों की संख्या, मासिक किस्तों की संख्या दे रखा है जो कि n होता है। 5 वर्ष बोल रहा है, 5 वर्ष में कितने महीने हो जाएंगे, 60 महीने। तो अपना सूत्र है, ब्याज बराबर P गुना R/100 गुना 1/12 गुना n ब्रैकेट में n+1/2। इस सूत्र में मान रख देते हैं। P के जगह जगह 50 गुना दर है अपना 5/100 गुना 1/12 गुना 60 गुना 61/2। इसको हल सरल कर लेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 ये वाले से ये वाला 0 कट जाएगा। अब 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 चौक 12। यहाँ क्या बचा, 5 गुणा 5 गुना 61/4 क्या आएगा हमारा 1525 रुपये और बटे 4। 4 से भाग देंगे 1525 को तो आ जाएगा 381 रुपये 25 पैसा। ये क्या हो जाएगा, ब्याज हुआ है। अब हम लोग को निकालना क्या है, 5% वार्षिक ब्याज की, उससे कितना धन मिलेगा, कितना 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष बाद कितना धन मिलेगा। बाद रोहन को प्राप्त राशि क्या हो जाएगा, जो मूलधन रहेगा प्लस ब्याज। तो मूलधन क्या हो जाएगा, जो मासिक किस्त की राशि है और गुणा मासिक किस्त राशि गुणा कितना जो है मासिक किस्तों की संख्या 60, 50 गुणा 60 प्लस जो ब्याज मिल रहा है वो।
तो 50 गुणा 60 धन 381 रुपये 25 पैसा। 50 गुणा 60 आ रहा है अपने पास 3000। 3000 प्लस 3 टोटल हो जाएगा 3,381 रुपये 25 पैसे। इतना राशि उसको 5 वर्ष पश्चात मिलेगा। तो उत्तर बराबर लिख देते हैं। 5 वर्ष बाद उसे डाक द्वारा 3,381 रुपये 5 पैसे प्राप्त होगा। प्रश्न 4, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि उन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3,025 रुपये प्रदान की जाती है तो बैंक की दर कितने प्रतिशत वाली? तो बता दिया आवर्ती जमा खाता है। दूसरा क्या बोलते हैं, ब्याज कितना मिल रहा है वो बता दिया। ब्याज की राशि है 3,025 रुपये और मासिक किस्त कितना दिया जा रहा है वो भी बता दिया है और समय दे दिया है, दर पूछ रहा है। तो ऐसे सवाल को हल करेंगे। पहले जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। दिया है मासिक किस्त की राशि जो कि P होता है वो क्या दे रखा है अपने पास, मासिक किस्त की राशि 100 रुपये। समय इसमें दे रखा है 10 वर्ष। 10 वर्ष में कितने मासिक किस्त की संख्या हो जाएगी की संख्या बराबर 1 वर्ष में कितना 12 होता है तो 10 वर्ष में 120 किस्त हो जाएंगे। और क्या दे रखा है, ब्याज की राशि कितना मिल रहा है 3,025 रुपये। P इंटू R बाय 100 गुना 1/12 N इंटू N प्लस 1/2। यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है और मूलधन भी पता है अपने को और मासिक किस्त की संख्या भी पता है। दर निकालना है तो दर को R को इधर रखेंगे, जो निकालना है उसको राइट हैंड साइड में पक्षांतर कर देंगे। बट यहाँ क्या आ जाएगा P इंटू 1 इंटू N इंटू N प्लस 1। जो क्वेश्चन में दिया है वो वैल्यू रख देते हैं। तो ब्याज दे रखा है 3,025 रुपये गुना 100 गुना 12 गुना 2 और ब्याज मूलधन दे रखा है 100 रुपये। मासिक किस्त की संख्या दे रखा है, मासिक किस्त कितना दे रखा है 100 रुपये गुना मासिक किस्तों की संख्या कितना निकाला था 12 120 और गुना 121। इसको सरल करेंगे तो 0 से 0 गया, 0 से ये 0 गया, ये हो जाएगा 12 एक कम 12 12 दाम 120, 2 एक कम 2 2 पंचे 10, ये 5 एक कम 5 5 छक्के 30 और 1 0 बड़ा निकाल के इसको उतारेंगे 25 को तो 5 बार में 25 जाएगा। तो ये बचा 605/121 5%। अतः उत्तर क्या हो जाएगा, अतः ब्याज की दर 5% वार्षिक है। किशन ने एक बैंक की शाखा में 3 वर्ष के लिए 250 रुपये प्रति माह का एक आवर्ती जमा खाता खोला। तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त होगी। पहले दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है मासिक किस्त की राशि कि 250 रुपये, दर दे रखा है 5% और मासिक किस्त की संख्या
किस्त की संख्या, मासिक किस्त की संख्या n क्या हो जाएगी, जितने माहों की संख्या होगी। तो यहाँ कितने देर के लिए दे रखा है, 3 वर्ष के लिए, तो 12 गुना 3, 12 3 36 माह हो जाएगा, ये 36 ठो किस्त हो जाएगा। 5 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद उसे बैंक द्वारा कितनी राशि मिलेगी ये निकालना है। पहले ब्याज निकाल लेते हैं। आवर्ती जमा खाता की बात कर रहे हैं, तो आवर्ती जमा खाता में P गुना R बटे 100 गुना 1/12 ब्रैकेट में n इंटू n+1/2 मान को रख देंगे तो 250 गुना दर दे रखा है 5% बटे 100 गुना 1/12 गुना 36 गुना 37/2। इसको सरल कर लेते हैं तो 0 से 0 चला जाएगा, 12 एकम 12, 12 तिया 36 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बच क्या गया अपने 25 गुणा 3 गुणा 37/2 दूनी 4। इसको हल करने पे मिलेगा 25 गुणा 3 गुणा 37 आ जाएगा हमारे पास 2775/4, जो कि आ रहा है। हाइट कितना बढ़ा पापा? 693.75 रुपये, ये अपने पास आ गया ब्याज। अब जो 3 वर्ष बाद प्राप्त धनराशि, जो हमारा मासिक किस्त की राशि थी गुना मासिक किस्तों की संख्या। मासिक किस्त की राशि 250 रुपये गुना 36 माह तक प्लस जो ब्याज है, इसको हल करने पे मिलेगा अपने को 250 गुणा 36, ये हो जाएगा 9000 प्लस 693.75 जो कि हो रहा है 9693.75 रुपये, ये आंसर। क्वेश्चन 6, रजत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में 100 रुपये प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उसे 222 रुपये ब्याज मिलेगा, ये सवाल है। तो इसमें दे रखा है कि जो 100 रुपये प्रति माह कितने रुपए जमा कर रहे हैं, 100 रुपये, तो 100 रुपये क्या हो गया अपना मूलधन हो गया। अब समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष हमारे पास समय दे रखा है। और कौन सा खाता है, आवर्ती जमा खाता खोला। तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उसे 222 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो 4 इसमें हम लोग को दे रखा है कि एक मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, और कितना ब्याज मिल रहा है वो दे रखा है, और आवर्ती जमा खाता ये भी बता दिया है। और हमको निकालने हैं कितने प्रतिशत, मतलब हमको ब्याज की दर जो है निकालना है। तो दिया है उसे लिख लेते हैं, दिया है मूलधन या क्या हो जाएगा मासिक किस्त। मासिक किस्त कितना है, 100 रुपये प्रति माह। समय दे रखा है 3 वर्ष। 3 वर्ष मतलब समय, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं मासिक किस्त की संख्या। मासिक किस्त की संख्या, तो 1 वर्ष में कितना माह होता है, 12 माह होता है। तो 3 वर्ष में हो जाएगा 12 तिया 36 किस्त हो गए, किस्तों की संख्या। और क्या हो गया, ब्याज मिल रहा है अपने को 222 रुपये। अब हम लोग आवर्ती जमा खाता में ब्याज का सूत्र पता है, खाता में ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर बटे 100 गुना 1/12 ब्रैकेट में गुना करके ब्रैकेट में n इंटू n+1/2 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, दर निकालना है। दर को इधर रख लेते, बाकी को दूसरे साइड में पक्षांतर कर देते, तो बचेगा हमारे पास ब्याज
गुणा 100 गुणा 12 गुणा 2 बटे P इंटू 1 इंटू n प्लस 1। अब इन लोगों के मान डाल देते हैं। तो ब्याज कितना दे रहा है, 222 रुपये गुना 100 गुना 12 गुना 2, नीचे क्या आ जाएगा 100 गुना 36 गुना 37। इसको हल कर लेते हैं। 12 एकम 12, 12 तिया 36, 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ क्या बचा 222 गुना 2 बटे 3 गुना 37। इसको हल कर लेते हैं। 222 गुना 2, 222 गुना 2 आ जाएगा हमारे पास 444 बटे 37 गुना 3, ये आ गया 111। तो इसको अगर हल करेंगे तो 444 को 111 से भाग देने पे अपने पास आएगा 4, मतलब दर कितना हो गया 4%। ये अपना आंसर हो गया। तो लिख देते हैं उत्तर, अतः ब्याज की दर 4% वार्षिक है। प्रश्न 7, किशन इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा खाते के रूप में 20,000 रुपये एक वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात किशन को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यहाँ हमारे पास क्या बोल रहा है, कौन सा जमा खाता है, सावधि जमा खाता, और मूलधन कितना जमा कर रहा है वो 20,000 रुपये। समय दे रखा है 1 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष के लिए क्या है सावधि जमा खाते में 20,000 रुपये, और उसको दर कितनी मिल रही है 16% वार्षिक। और ब्याज कैसे संयोजित है, वार्षिक संयोजित। यदि ब्याज की दर तिमाही संयोजित होती, अब यहाँ पर क्या क्या हमको यहाँ तक तो वार्षिक संयोजित है बोल रखा था, लेकिन अगर क्वेश्चन में दी यदि ब्याज कैसा संयोजित, तिमाही संयोजित हो रहा है, तो परिपक्वता के पश्चात उसको कितनी धनराशि मिलेगी। तो हम लोग सूत्र में भी देखे थे, जब हम लोग क्या करते हैं तिमाही संयोजित देखते हैं ब्याज को, तो क्या करना होता है, हम लोग को दर को 4 से भाग देते हैं और समय को 4 से गुणा करते हैं, जितना भी दे रखा होगा। ये इसको हम लोग अलग तरीक़ा से समझ सकते हैं। जैसे हम लोग को दर देना है वार्षिक, वो 16% दे रहा है, तो 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, तो उसको 4 अलग अलग तिमाही हिस्से में कर देंगे, तो एक में 1/4 हिस्सा आएगा दर का, इसलिए 4 से हम लोग भाग देते हैं। और समय जैसे 1 वर्ष दे रखा, तो 12 माह होंगे 1 वर्ष में, तो तिमाही में तो तिमाही अगर 3-3 का जोड़ा बनाएंगे 4 जोड़े बनेंगे 12 माह में, ऐसा। इसलिए हम लोग जो है तिमाही गणना में दर को 4 से भाग देते थे और समय को 4 से गुणा कर देते हैं। हल, पहले क्या है, जो जो चीज़ें दे रखी है उसको लिख देते हैं। तो दे रखा है अपने पास मूलधन 20,000 रुपये, समय दे रखा है तिमाही संयोजित देख रहे थे हम लोग, समय को क्या कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे। 1 वर्ष दिया है तो 4 से गुणा कर दो तो 4 आ जाएगा हमारे पास। दर क्या हो जाएगा 16% है, 4 से भाग दे दो तो 4%। यदि ब्याज की तिमाही संयोजित है तो कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो ए, मिश्र धन निकालने का सूत्र क्या है, सावधि जमा खाता में P इंटू 1 प्लस R/100 इसकी पावर समय। सूत्र में मान रख देते हैं 20,000 गुना 1 प्लस दर कितना है अपने पास 4/100 गुना समय है 4। इसको हल कर लेते हैं। हल करने में 4 एकम 4 और ये कितने बार में चला जाएगा 2 बार में जाएगा, 2 बचेगा 5, 25। तो ये हमारे पास बचा 20,000 गुणा 1 प्लस 1/25 की पावर 4। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 20,000 गुना इसका एलसीएम ले लेंगे 26/25 की पावर 4। इसको हल करते हैं तो 20,000
गुना 26 गुना 26 गुना 26 गुणा 26 बटे में 25 गुणा 25 गुणा 25 गुणा 25। अब इसको सरल करेंगे तो 5 25 और ये कितना है 5 चौक 20 और 4 बार 0, ये 3 बार 0। 5 एकम 5 5 अट्ठे 40 और 2 बार 0। 5 25 5 एकम 5 और 3 बचा 5 छक्का 30 और 1 0। 5 एकम 5 5 तिया 15 1 बचेगा 5 दूनी 10। तो इसको बाद में अब कुछ बचा नहीं काटने के लिए, तो बचा क्या हमारे पास 26 गुणा 26 गुणा 26 गुणा 26 गुणा 26 बटे 25 इंटू 25 और यहाँ पर एक बचा है 32 अपने पास। इसको सरल कर लेते हैं। इसको जब हम लोग हल कर रहे हैं तो अपने पास आ रहा है 23,397.17 रुपये। सवाल नंबर 9, एक व्यक्ति सावधि जमा खाते में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए निवेश करता है, तो उसे परिपक्वता के समय कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि ब्याज की दर क्या है वार्षिक संयोजन। तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, कौन सा खाता दे रखा है, सावधि जमा खाता, पहली चीज। दूसरा, ब्याज की दर कैसे 4% वार्षिक, और समय क्या दे रखा है 2 वर्ष के लिए। कितना रुपए निवेश कर रहा है 2 लाख रुपए, तो उसे परिपक्वता के समय कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि ब्याज की दर कैसी संयोजित हो रही है हमारी वार्षिक संयोजन है। तो हल लिख लेते हैं। जो चीज दे रखा है उसको पहले लिख दिया है। मूलधन, मूलधन क्या दे रखा है 2 लाख रुपए, 2 लाख। कितने समय के लिए निवेश कर रहा है 2 वर्ष के लिए। दर दे रखा है 4% वार्षिक। अब अपने को सूत्र पता है, सूत्र होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 इसकी पावर T। सूत्र में मान रख लेते हैं। मूलधन है हमारा 2 लाख रुपए, 1 प्लस दर दे रखा है 4% बटे 100, समय दे रखा है 2 वर्ष। इसको हल करेंगे तो ये जाएगा 4 एकम 4, ये बचा 2 लाख रुपए, यहाँ तो यही रहेगा बटे 1 प्लस 1/25 1/25 की पावर 2। इसको हल करेंगे तो अपने पास मिलेगा गुना 20/25 और 2 बार है तो 26/25, ब्रैकेट खोल दिया। अब ये क्या है 5 25, ये कितने बार में जाएगा 5 चौक 20 और बचा 4 0। 5 एकम 5 5 अट्ठे 40 और 3 0। 5 25 5 एकम 5 3 बचा 5 छक्का 30 और 2 0। 5 एकम 5 5 तिया 15 1 बटेगा 5 दूनी 10 और 1 0। तो ये हमारे पास बचा 320 गुना 26 गुना 26। तो इसको हल करने पे 320 गुना 26 गुना 26, इसको हल करने पे अपने को क्या मिल रहा है 2,16,320 रुपए। ये क्या हो गया उत्तर। तो सवाल हमारे पास क्या, उत्तर क्या आ जाएगा, परिपक्वता के समय उस व्यक्ति
को 2,16,320 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 8, हेमचरण ग्रामीण बैंक में 1,00,000 रुपये एक वर्ष 6 माह के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित है तो परिपक्वता तिथि पर उसको कितनी धनराशि प्राप्त हो। यहाँ क्या दे रखा है, 1,00,000 रुपये को हेमचरण 1,00,000 रुपये जमा कर रहा है। कितने समय के लिए, 1 वर्ष 6 माह मतलब 1.5 वर्ष के लिए। और कितना ब्याज है, उस ब्याज की दर कितना दे रहा है, 8% वार्षिक। यदि ब्याज की दर सावधि जमा खाता कैसा है, सावधि। यदि ब्याज की दर तिमाही संयोजित होगी तो परिपक्वता तिथि पर उसको कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ये पूछ रहा है। हल तो पहले जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। दिया है मूलधन अपने दे रखा है 1,00,000 रुपये। दर दे रखा है 8%। समय दे रखा है 1 वर्ष 6 माह। अब बोल रहा है यदि ब्याज क्या है, तिमाही संयोजित हो रहा है। यदि ब्याज क्या है, तिमाही संयोजित हो। अगर ब्याज तिमाही संयोजित है तब क्या हो जाएगा, मूलधन तो अपना वही रहता है 1,00,000 रुपये, यही रहेगा। दर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 2%। समय क्या हो जाएगा उस केस में, 4 गुना हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा, 4 गुना। 1 वर्ष 6 माह है तो इसका मतलब इसका 4 गुना क्या हो जाएगा, 1.5 का 4 गुना अपने पास हो जाएगा 6। सूत्र लिख देते हैं। सावधि जमा खाता में ब्याज का सूत्र क्या होता है, सावधि जमा खाता में मिश्र धन का सूत्र या परिपक्वता राशि का सूत्र क्या होता है, A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 और इसकी पावर T। P क्या दे रखा है, मूलधन 1,00,000 रुपये। ब्रैकेट में 1 + दर क्या दे रखा है, अपने को दर निकाले थे यहाँ पर 2%, तो 2 आ जाएगा बटे 100 और इसकी पावर समय 6। अब इसको हल करें तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1,00,000 गुना, इसको अगर हल करेंगे हम लोग क्या आ जाएगा, 51/50। 51/50 ये कितने बार, 6 बार आएगा। 2 3 4 5 और ये 6। अब इसमें 1 0, इसमें का 1 0 कट गया, इसमें का 1 0, इसमें का 1 0 कट गया, इसमें का 1 0, इसमें का 1 0 कट गया, इसमें का 1 0, इसमें का 1 0 कट गया, इसमें का 1 0, इसमें का 1 0। बचा क्या हमारे पास, 51 × 51 × 51 6 बार। बटे में नीचे क्या बचा, 5 × 5 × 5 × 5 × 50। एक बार 50 और 5 बार 5 है, 5 × 5 × 5 × 5। अब इसको हल कर लेते हैं तो इसको हल करने पे हमको मिल रहा है 17,596,287,801 बटे में आ रहा है इसके 1,56,250।
अब इसको हल कर लेते हैं तो क्या मिलेगा मेरे को 1,12,616 रुपये। ये क्या है अपना मिश्र धन है। आंसर 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीलेश बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 रुपये का 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा खाता खोलता है। यदि ब्याज जो है तिमाही संयोजित किया जाता है उसे 1 वर्ष पश्चात कितनी धनराशि मिलेगी। ये धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की, तो क्या दे रखा है अपने पास 50,000 रुपये दे रखा है 1 वर्ष के लिए और दर दे रखी है 8% वार्षिक है। कौन सा खाता है हमारा, सावधि जमा खाता है। यदि ब्याज के तिमाही संयोजित हो रहा है तो 1 वर्ष पश्चात उसको कितनी राशि मिलेगी हमको बताना है। तो पहले दिया है लिख लेते हैं, दिया है हल में दिया है हम क्या लिखेंगे, जो दे रखा है। तो क्या दे रखा है अपने पास, मूलधन दे रखा है। मूलधन कितना दे रखा है 50,000 रुपये। समय दे रखा है 1 वर्ष। दर दे रखी है ब्याज की 8% वार्षिक। अब यदि ब्याज की गणना कैसे हुई है कि गणना प्रति तिमाही है। ब्याज की गणना प्रति तिमाही है तो उस केस में क्या कर लेंगे हम लोग, मूलधन तो वैसा ही रहेगा P बराबर 50,000। समय क्या हो जाएगा, 1 वर्ष में कितने तिमाही हो जाएंगे हमारे पास, या तिमाही संयोजन में 4 से गुणा कर देते हैं, 4 तिमाही। दर क्या हो जाएगा, 4 से इसको दर को क्या 4 से भाग दे देंगे तो 8/4 करेंगे तो 2% प्रति तिमाही। अब इसको सूत्र में डाल, जमा खाता में मिश्र धन या परिपक्वता राशि है जो बैंक लास्ट में देता है वो राशि क्या है P × 1 + R/100⁻3। तो P मूलधन अपने को कितना दे रखा है 50,000 गुना 1 धन, दर कितना दे रखा है, दर कितना निकालिए प्रति तिमाही 2/100 और समय कितना हो जा रहा है हमारे पास 4। 2 1 कम 2, 2 5 10 और ये 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया 50,000 गुना 1 धन ब्रैकेट में 1/50⁴। इसको हल करेंगे तो क्या जाएगा 50,000 गुना 51/50 गुना 51/50 गुना 51/50 गुना 51/50। अभी क्या गया 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये वाले 0 से ये वाला 0 कट जाएगा। बचा क्या 5 1 कम 5, 5 1 कम 5। यहाँ बच गया हमारे पास 51 × 51 × 51 × 51 4 बार बटे में क्या 5 25 25 5 125। और इसको हल कर लेते हैं 51 × 51 को 4 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 67,65,201 बटे 125। इसको हल कर लेते हैं तो अपने पास आ रहा है 54,121 रुपये 60 पैसा। उत्तर क्या हो जाएगा अपने को, नीलेश को 1 वर्ष
पश्चात 54,121 रुपये 60 पैसे की राशि मिलेगी। प्रश्न क्रमांक 11, पुष्पा ने 60,000 रुपये को 1 वर्ष 6 माह के लिए सावधि जमा खाते में निवेश किया। परिपक्वता तिथि पर कितने धन की प्राप्ति होगी यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तथा ब्याज प्रति 6 माह के बाद संयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर हमको दे रखा है मूलधन, कितना दे रखा है 60,000 रुपये। कितने समय के लिए हो रहा है 1 वर्ष 6 माह के लिए। कौन सा खाता है हमारे पास, सावधि जमा खाता है। यदि ब्याज की दर कितना दे रखा है 12% वार्षिक है तो ब्याज प्रति 6 माह के बाद अगर ब्याज प्रति 6 माह मतलब ब्याज कैसा हो रहा है अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, छमाही संयोजन में हमको निकालना है। हल पहले दिया है लिख लेते हैं। दिया है मूलधन 60,000 रुपये, समय दे रखा 1 वर्ष 6 माह मतलब 1.5 वर्ष। दर दे रखा है 12% वार्षिक। अब ब्याज कैसे संयोजन है, प्रति 6 माही संयोजन। यदि ब्याज क्या हो रहा है प्रति 6 माही संयोजित हो तो यदि ब्याज प्रति 6 माही संयोजित हो रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, मूलधन तो 60,000 ही रहेगा। समय क्या हो जाएगा, 6 माही में हम लोग समय को दुगना कर देते हैं तो 3 6 माही हो जाएंगे उस केस में हमारे पास। और दर हो जाएगा 3 से भाग दे देंगे 2 से भाग दे देंगे तो 6% 6 माही, यह अर्धवार्षिक लिख सकते हैं। अब आगे क्या करेंगे, हम लोग को पता है सावधि जमा खाते एक सूत्र क्या होता है, सावधि जमा खाते में सावधि जमा खाता में मिश्र धन क्या होता है, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T। इस सूत्र में क्या करेंगे, मान लो को रख देते हैं। P का मान क्या है 60,000 रुपये, 1 प्लस दर क्या है 3, दर है 6/100, समय क्या है 3। इसको हल कर लेते हैं तो ये कितने बार में, 3 बार में 5, तो ये आ गया हमारे पास 60,000 गुना 1 प्लस 3/50 टू द पावर 3। इसको हल करेंगे तो 60,000 प्लस ये क्या हो जाएगा 53/50 इसकी पावर 3। इसको हल कर लेते हैं तो 60,000 गुना 53 गुना 53 गुना 53 बटे 50 गुणा 50 गुणा 50। इसको पूरे को हल करेंगे तो 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, 1 0 कट गया। यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, 5 1 कम 5, 12 पंचे 60। तो ये अगर इसको यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग तो क्या मिल रहा है हमारे पास, A बराबर 12 गुना 53 गुना 53 गुना 53 बटे क्या है नीचे में 5 25, ये हमारे पास मिल रहा है। A बराबर 17,86,524 बटे 25। इसको हल करने पे मिल रहा है 71,460 रुपये 96 पैसे।
इतना क्या है राशि हमको मिलेगा, ये क्या बोलते हैं, पुष्पा को मिलेगा कितने वर्ष के बाद? 1 वर्ष 6 माह के बाद। प्रश्न 12, श्री राम ने 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो ब्याज 6 माही संयोजित किए। और क्या कहने, ब्याज अगर 6 माही संयोजित है तो नियत तिथि पर पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी? तो क्या है, यहाँ पर मूलधन दे रखा 20,000 रुपये, समय दे रखा है 2 वर्ष, खाता कैसे है? सावधि जमा खाता, और ब्याज की दर 6% वार्षिक, और हमको कैलकुलेशन किस में करना है? 6 माही संयोजन में। हल दिया है, लिख लेते हैं। दिया है मूलधन बराबर 20,000 रुपये, समय दे रखा है 2 वर्ष, दर दे रखा है 6% वार्षिक। यदि गणना 6 माही संयोजन में करना हो तो क्या हो जाएगा अपने पास? पी मूलधन तो वही रहेगा 20,000 रुपये, दर क्या हो जाता है? 6 माही में आधा हो जाता है, 3% प्रति अर्धवार्षिक या 6 माही। समय क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। तो यहाँ 2 वर्ष दे रखा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 6 माही हो जाएगा या अर्धवार्षिक। अब क्या करना है हम लोगों को? हमारे पास खाता कैसा था? सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाते में मिश्र धन का सूत्र पता है अपने को, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 T। P कितना है अपने पास? 20,000 रुपये। 1 प्लस R कितना दे रखा है? 3/100 और टू दी पावर 4। इसको हल करेंगे तो इसको हल करेंगे क्या है? 20,000 गुना 103/100 गुना 103/100 गुना 103/100 गुणा 103/100। इसको हल कर देते हैं। 2 0 इसमें के काट दो और 1 0 इसमें का काट दो, 1 0 इसमें का काट दो। हमारे पास बच क्या गया? 2 गुना 103 गुना 103 गुणा 103 103/100 गुणा 100। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 और 1 0, तो बचा क्या? 103 गुणा 103 गुणा 103 गुणा 103/50 गुणा 100। जब इसको हल करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा? 10,609 गुना 10,609 बटे ये क्या आ गया? 5,000। अपने पास आ रहा है 22,510 रुपये 17 पैसे। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। लिख देते हैं उत्तर, अतः नियत तिथि पर 22,510 रुपये 17 पैसे मिलेगा। आंसर